अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहेंगे और आज का मौजू शायरी के हवाले से है। शायरी जिसको कहा जाता है कि चंद अल्फाज में वो जज्बात की तर्जुमानी करती है और वो तमाम तर आपका जो माहौल होता है उसको सिमट कर 2 लाइनों, 5 लाइनों, 6 लाइनों के अंदर बयान कर देती है और इंसान के जज्बात को उभार कर रख देती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़यान चौधरी। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इससे पहले कि ज़यान चौधरी से शायरी सुनूं, मैं इनका एक मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखना चाहता हूं। इनका ताल्लुक मुल्तान से है। ये ड्रामा लिखते हैं, ये शायरी करते हैं, ये उर्दू की शायरी करते हैं, ये पंजाबी की शायरी लिखते हैं, उसके साथ साथ सराइकी में भी शायरी करते हैं। और जिंदगी, क्योंकि अगर हम बात करें कि जिंदगी कैसी होती है तो वो काफी मुश्किलात से निकल कर आती है। वो एक फैक्ट्री में काम भी करते हैं, उसके साथ साथ जो शौक है उनका उसको भी जारी रखते हैं। ज़यान, सबसे पहले, इससे पहले कि कुछ शायरी की तरफ आए, मैं चाहूंगा कि आप बताएं आप करते क्या हैं। मैं सर लाहौर का बहुत बड़ा ब्रांड है शुरुआत में, इसका लामोर के नाम से, उसमें डिजाइनिंग का काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा, शायरी की बहुत सी किस्में हैं। मज़ाह है, दुखी है, सुखी है, हर किस्म की शायरी होती है, हर किस्म के जज्बात होते हैं, क्योंकि मज़ाह को ज्यादा पसंद किया जाता है। तो मैं आगाज ही आपसे अपने नाज़रीन के लिए कोई ऐसी शायरी, कोई मज़ाहिया शायरी, कोई ईद पे किसी भी किस्म की, वो हमारे नाज़रीन तक पहुंचाएं ताकि उनके चेहरे थोड़े खिलखिलाएं। ये बकरा ईद के हवाले से मैंने एक नज़म लिखी थी दुम्बई के नाम से। अच्छा। कि दुम्बा राती की यारो मसी मसी लहया है। अच्छा। औंदे औंदे आडे कसाई नु भी दे है। ठीक है। दुम्बा राती की यारो मसी मसी लहया है, औंदे औंदे आडे कसाई नु भी दे है। दुम्बा राती बोल बोल दिल साडे साड़दा, महल्ले दी ओ वैड़ी नाले बकरी नु ताड़दा। अच्छा। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭੰਡ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵਾਬ थोड़ा ਹੈ। सियासी जा दूंगा। ਬਸ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਭੰਡ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਨਵਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁੰਬਿਆ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਤੂੰ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿਆ ਤੋਲਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਦੁੰਬਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा, ਹੁਣ तो फिर फाइनल होना है ना, बुड्ढी को पसंद है। आजकल हर बंदा बुढ़ी थले लग गया है। दुंबा मेरी बुढ़ी ਨੂੰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਅੱਖੋਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਜੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁੰਬਾ ਇਹੋ ਲੈਣਾ ਜੀ। अच्छा। ਗੋਰੀ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। वाह वाह वाह। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਯਾਰੋ ਕੁਆਰੇ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੁੰਬੇ ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਰਾਤੀ ਯਾਰੋ ਬੁੜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਦੁੰਬਾ ਸੀ 1000 ਦਾ, ਕਸਾਈ ਮੰਗੇ 2000। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੁੰਬਾ ਲੈ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਸਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਦੁੰਬਾ ਸੀ 1000 ਦਾ, ਕਸਾਈ ਮੰਗੇ 2000। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਆਪੇ ਯਾਰੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬਿਮਾਰ। ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा। ਖਾ ਖਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਸੋਹਣੀ ਨਾਲੇ ਸਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕਸਾਈ ਸੱਦ ਜਾ ਕੇ। ठीक है। ਗੱਡਰ ਵਿੱਚ ਡੱਕਾ ਅੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਕੱਢ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਕਾਸ਼ ਕੇ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਜ ਯਾਰੋ ਈਦ ਉੱਤੇ मैं तो रुसवा ना ਹੁੰਦਾ। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लिखी है। अच्छा, तालीम कितनी है? मैं सच बताऊं तो बिल्कुल अनपढ़, पढ़ा लिखा तो नहीं। फिर ये पढ़ लिख कैसे लेते हैं? ये अल्लाह पाक की तरफ से, वो इंग्लिश में क्या कहते हैं कि गॉड गिफ्टेड। ठीक है। मैं इंग्लिश लिख भी लेता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ, समझ भी लेता हूँ, और 2-4 लफ्ज भी मैंने सीखे हैं। अच्छा। तो यानी मौके की मुनासबत से ना इंग्लिश के? हाँ जी, जैसे अब मैंने किसी के ऊपर प्रेशर डालना हो ना, तो कहीं भी बैठा हूँ तो मैं कहता हूँ प्लीज गिव मी जस्ट द 1 मिनट आई एम टॉकिंग यू। या किसी से पानी मांग लो, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर। वाह 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 वाह, ये तो आपको पूरी अंग्रेजी आती है। बस 2-4 लफ्ज सीखे हुए हैं। वो ना असल में मैं अल्लाह पाक की तरफ से, वो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि अच्छा, अपनी शायरी के अलावा किसी और की शायरी को भी पढ़ते हैं? नहीं, मैं सच बताऊँ तो मुझे किताबों से उलझन होती है। अरे शायर तो बड़े पढ़ते लिखते हैं। कभी भी किसी को नहीं पढ़ा, ना कभी लिखा और ना कभी सोचा अच्छा। कि आज बैठकर ये लिखना है। बैठ जाता हूँ, जो अल्लाह पाक की तरफ से आमद हो जाती है वही लिख देता हूँ। अभी पिछले दिनों मैं किसी जगह पर बैठा हुआ था तो वहाँ मुझे एक शख्स ने कहा जी मैं किसी को बहुत याद करता हूँ। अच्छा। लेकिन उसने मुझसे साफ इनकार कर दिया कि मैं उससे भूल गया हूँ। यानी हर नौजवान की कहानी हाँ है। जी हाँ जी। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार कल बताऊंगा। तो फिर मैं रात को बैठा तो मैंने फिर अल्लाह पाक की तरफ से आमद हुई तो मैंने उसको एक शेर सेंड किया कि उसने कहा था हम उन्हें करते नहीं है याद। अच्छा। उसने कहा था हम उन्हें करते नहीं है याद, हमने कहा ये हिचकियां हमारे ही दम से हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो ये जो शायरी शुरू की है हादसाती थी, ये किस तरह हुई? कोई दुख था, कोई सुख था, कोई ठोकर थी, कोई प्यार था, नाकामी थी, क्या था? सर जी, मैंने
तकरीबन हर बंदे से ये सुने कि बंदे को जब वो सट लगती है ना वो फिर शायरी की सूरत इख्तियार कर लेती है। तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जो शेर फर्ज करो 10 साल पहले लिखे हैं तो अभी तक मेरे साथ वैसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। अब जैसे मैंने एक गज़ल लिखी थी कि हम पर किए सितम ज़माने ने इस कदर, हम पे किए सितम ज़माने ने इस कदर, हम वो कर गए जो ना करने का शौक था, इस जिंदगी से अब हमें नफरत सी हो गई, वरना हमें कभी ना मरने का शौक था। जानते थे इश्क का अंजाम है बुरा, बस जरा यूं ही उजड़ने का शौक था। दीवानगी न थी कि तार तोड़ लाऊंगा, प्यार में जरा हद से गुजरने का शौक था। मकसद जो पूछा हिजर का, हंसकर वो बोले सिराज, हमें भी जरा इश्क में बिछड़ने का शौक था। तो ये मोहब्बत हुई है कभी? ये नौजवानों का क्या, ये सबका ही पसंदीदा टॉपिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान को मोहब्बत हो ही जाती है जिंदगी में। तो मोहब्बत हुई है कभी? तो अभी तक तो नहीं हुई जी, हम तो मरने वाले हैं। नहीं, आले उम्मीद है कि होगी? नहीं, अगर शायद हो जाए, कोई पता नहीं। मोहब्बत के बारे में आपका ख्याल क्या है? मोहब्बत के बारे में जी क्या कहें, कुछ मोहब्बत हो जाती है, अच्छा, नहीं जाती। तो कभी हुई नहीं? नहीं, आज तक तो नहीं हुई, लेकिन वो उस पर मैंने एक शेर लिखा था कि समझने की किसी ने कोशिश न की हमें, वरना कोई मुश्किल कहानी न थी मेरी, उसने ही आंखें फेर ली था जिस पे मुझको नाज, उसने ही आंखें फेर ली था जिस पे मुझको नाज, वरना कोई उस जैसी दीवानी न थी मेरी। शादी हुई है? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए? मेरी शादी को 14 साल हो गए। तो 14 साल में मोहब्बत नहीं हुई? हम तो बच्चे नाल ते बूढ़ी नाल ही। ਉਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ। नहीं हम तो कई चुनिया लगते हैं, लेकिन क्या कि छितर खाने नहीं। हाँ, ये भी गल सही है, जी, जी। बंदे ਨੂੰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उर्दू शायरी हो गई जी जी। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। पंजाबी शायरी कोई साढ़े नाज़रीन पंजाबी से पहले वो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अक्सर नोट किया है कि लाहौर के अंदर आकर कि तकरीबन हर दूसरे घर की जो औरत है वो बेचारी बाहर निकली है काम के लिए। तो मैं सिर्फ आपके चैनल के हवाले जो से खवातीन जी जी सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा कि यार जो औरत बाहर निकलती है ना उसकी इज्जत करो। खुशी से तो कोई नहीं आता ना। हाँ जी, क्योंकि मैंने देखा है कि 90% जो 90% जो औरत है ना वो पेट के लिए बाहर निकलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। 10% जो औरत है वो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए निकलती है, और जो अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए निकलती है ना उसकी हवा ही खराब रहती है। वो किसी की टेंशन नहीं लेती कि लोग क्या कहेंगे, लोग ये करेंगे, लोग वो करेंगे। तो उन्हीं औरतों के ऊपर मैंने माजरत के साथ एक गजल लिख रहा हूँ कि उनका आपको उसके चंद शायद सुना देता हूँ कि चाहे दिल से बुरा कहो, चाहे बना लो फेयर। अच्छा, चाहे दिल से बुरा कहूं, चाहे दिल से बुरा कहो तो दुनिया को कह रही है ना, चाहे दिल से बुरा कहो, चाहे बना लो फेयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मनमौजी मलंगी बिल्कुल। चाहे आमदन 98, चाहे वर्ल्ड बैंक में है शेयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। चाहे है वो आम आदमी, चाहे लाहौर शहर का है मेयर, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। ये भी मैं लिख रहा हूँ तो इंशाल्लाह। अच्छा, अब पंजाबी पे आते हैं कि पंजाबी की शायरी भी आप पंजाबी मैंने आपको वो दुम्बे की सुनाई, सराइकी एक है। उसके अलावा कोई पंजाबी है कि कोई संजीदा मज़ाहिया हो गया ना पंजाबी? पंजाबी है कि ऐन इशक दी मंजर डूंगी, ऐन इशक दी मंजर डूंगी, डूंगियां ए दियां गल्लां, तू की जाने राज दिलां दे, तू ते बिल्कुल चला, हुन बड़े ने बेली तेरे, हुन बड़ा मगरूर है तू, मेरियां गल्लां याद करेगा रह जाएगा जद कला, अल्लाह अल्लाह कर ला बंदिया यही सब कुछ तेरा, जग दा खैड़ा छड़ दे तू भरना नहीं है गल्ला। वाह वाह, बहुत खूब। अच्छा, सराइकी शायरी, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तीनों जुबाना कवर हो जान, फिर उस तो बाद कोई और गपशप लाइए। सराइकी मेरे दोस्त है मुल्तान दे विच, अपना प्रोफेसर रऊफ साहब अलामा इकबाल कॉलेज के टीचर, उन्होंने कहने ते मैं सराइकी क्योंकि लिखना ते मेरे लिए बड़ा मुश्किल, क्योंकि मैं बेसिक पंजाबी है, लेकिन दोस्त सराइकी ने तो सराइकी से मैं लिखा है कि लेकिन मुल्तान ना ताल्लुक है सराइकी ना खास लगा हुआ है। बिल्कुल जी, कि जड्डन दा तेकू प्यार चकीते, जड्डन दा तेनू जड्डन दा तेकू प्यार चकीते, हां विच अपने वार चकीते, वंड के खुशियां मैं ता गम दा, अपने हिस्से हार चकीते, धोखे खा के 100 वल भी, धोखे खा के 100 वल भी, उनदे उत्ते एतबार वाह चकीते, वाह वाह, तेडियां मासूम मादाई साकू, जग विच डाढा ख्वार चकीते, सही है।
साड़ी खिलदे रोंदे लांघी वैसी, ठीक है। साड़ी खिलदे रोंदे लांघी वैसी, उन्हां ते चलो मन ठार चकी ते, सादगी देखो साड़ी सिराज, इश्क दे विच उधार चकी थी। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, वापस उर्दू 'ਚ आ जाते हैं अपने नाज़रीन वास्ते। जैसे आपने बताया कि फैक्ट्री में काम करते हैं तो 8-10-12 घंटे बंदा बिजी होता है, तो फिर उसके बाद फिर घर वालों को टाइम है जिस तरह भी वक्त गुजारना होता है, तो लिखने का टाइम कब मिलता है? सर सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा ख्वाजा अहमद साहब, जो हमारे लाहौर ब्रांड के जो ऑनर हैं, क्योंकि जब मैं लाहौर में आया तो मुझे लाहौर में कोई नहीं जानता था। ठीक है। तो मैंने 2 रातें फुटपाथ पर सोकर गुजारी। अच्छा। तो तीसरे दिन जब अल्लाह पाक की तरफ से सिद्ध होती है ना, क्योंकि आजमाइश भी वही देता है, फिर सिद्ध भी वही लाता है, तो जब अल्लाह पाक की तरफ से सिद्ध होती है तो तीसरे दिन मेरे पास पैसे खत्म हो गए थे, ये बाखुदा सच बता रहा हूँ। तो कुदरती मैंने ख्वाजा अहमद साहब जो लाहौर ब्रांड के ऑनर हैं, उन्हीं का दरवाजा बजाया और वही निकले। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा सर मुझे ना एक रोटी दे दें खाने के लिए, मुझे भूख लग रही। तो उन्होंने मुझे खाना दिया, तो मुझे याद है आज भी शलजम मटर बने हुए थे। अच्छा। तो मैंने उन्हीं की थड़ी पर बैठकर अभी खाना खा रहा था और आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो तब मैंने अल्लाह से कहा अब देखना है कब तलक चलता है इम्तिहान, खुश हूँ खुदा ने मुझको कबूल कर लिया। वाह वाह वाह, दिल से निकली आवाज। दोबारा एक बार शेर सुनाइएगा। अब देखना है कब तलक चलता है इम्तिहान, अब देखता हूँ कब अब देखना है अब कब तलक चलता है इम्तिहान, खुश हूँ खुदा ने मुझको कबूल कर लिया। तो फिर मैंने वहाँ खाना खाकर जब मैं उठा तो मुझे कुछ पता नहीं था मैंने आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। तो जैसे वो हमारे साहब बाहर आए तो वो कुदरती उनके हाथ में कपड़े थे, तो मैंने उनसे कहा सर, मैंने पहले मुंह से मेरे पाजी निकला, मैंने कहा पाजी मैं भी काम कर लेना, तो वो मुझे अपनी फैक्ट्री में ले गए। तो मुख्तसर ये जी कि अब उन्होंने मुझे बिल्कुल अपना भाई बनाया हुआ है। तो वो बिल्कुल यानी मेरे ये है कि अगर मुझे दिन के वक्त भी कोई आमद हो जाए ना तो मेरे लिए इजाजत है कि मैं। तो आपने बल्कि मुझे जब हमारी बात हो रही थी रिकॉर्डिंग से पहले तो एक शेर भी सुनाया है खातून को देखकर, जो शेर आपने लिखा था जब आप लाहौर आए, तो वो भी जरा सुनाइएगा हमारे नाज़रीन को। वो था जी के वो मैंने रात 2-2:30 बजे धर्मपुरा उतरा, तो मैंने देखा तो एक 8-10 साल की बच्ची भीख मांग रही थी, तो उसे देखकर मुझे अपनी बच्ची याद आ गई। तो मैंने कहा यार बेशक इन्हों का काम है लेकिन है तो बच्ची। बिल्कुल ऐसे बच्चियां का तो कोई कसूर है ना, बच्चियां का कोई बिल्कुल कहीं पर तो ज्यादती है, तो फिर ये अल्लाह का निज़ाम है, बंदा नहीं समझ सकता। बिल्कुल ऐसे। तो फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, तो फिर मैंने अल्लाह पाक से कहा कि जी चाहता है इनको जी भर के प्यार दूं, गुर्बत के साथियों को दिल गुर्बत जी चाहता है इन पे ये जान निसार दूं, गुर्बत के साथियों को जी भर के प्यार दूं, या मुझको इतना दे सबको संवार दूं, या खुदकुशी हलाल कर मैं खुद को मार दूं। अल्लाह अकबर, वाह बहुत खूब। वो मैं अपने नाज़रीन के सामने यही बात रखता हूँ कि वो इंसान कहते हैं कि अगर सबको मौका दिया जाए ना, सबको मौका दिया जाए कि अपने दुख एक टेबल पर रख दो, जी जी, तो हर बंदा अपने दुख उस टेबल पर रख देगा। अब क्योंकि ये मौका मिल गया कि हम दूसरे के दुखों को भी देख लेंगे, बिल्कुल, तो फिर इंसान जब दूसरे के दुखों को देखेगा तो वापस अपने दुख उठा लेगा। बिल्कुल, उस टाइम उसे पता लगेगा कि साथ वाला बंदा तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है, उसके साथ वाला बंदा तो मेरे से भी ज्यादा दुखी है। ये तो अल्लाह की जात ने पर्दा रखा हुआ है, जिंदगी तो तल्ख है। बिल्कुल। अच्छा, एक आपने हमें सुनाई कुर्बानी के ऊपर शायरी, कोई और मज़ाहिया शायरी? मज़ाहिया तो मैंने बहुत सी है लेकिन फिलहाल याद में नहीं है, क्योंकि वो मुझे जाहिद भाई मेरे जो दोस्त हैं जो आपके पास लाए हैं, उन्होंने बस मुझे यही कहा था कि आज उस रात भी जरा घूम फिर के आने, तो मैंने बिल्कुल नहीं, आपको हम देखे ना यूट्यूब पे घुमा रहे हैं ना। जी जी बिल्कुल, तो ये उन्होंने भी मेहरबानी, थोड़ी भी मेहरबानी। तो वो मुझे एक बात याद आ गई, वो साहिवाल के अंदर मेरी एक दोस्त रहती है, तो मैं उनके घर गया तो उनके घर के अंदर एक नज़म लगी थी, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। वसी शाह साहब हमारे मोहतरम भाई हैं मेरे, बड़ी मशहूर शायरी। जी जी, तो उन्होंने मुझसे कहा सिराज भी आप भी ऐसी रोमांटिक लिखे, तो मैं रोमांस पे कम ही लिखता हूँ क्योंकि मुआशरे में जो कुछ देखता हूँ। अभी पिछले दिनों मैंने 1-2 बड़े माजरत के साथ तल्ख किस्म के लोगों से मिला, तो उनको देखकर मैंने फौरन आमद हुई, तो मैंने अपने कहा कि एक शेर लिखा कि इन पत्थरों के रब से तो लड़ना जिहाद है, इन पत्थरों के रब से तो लड़ना जिहाद है बंदों में जो खुदा, उसका मैं क्या करूं। वाह 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 वाह। तो खैर वो बात दूसरी तरफ निकल जाएगी। तो मैं अपने दोस्त के पास बैठा होता तो मुझसे कहती सिराज भाई आपने प्लीज मेरे लिए कुछ रोमांटिक लिखे, तो सिर्फ उसके लिए मैंने। अच्छा, ये हमारे नाज़रीन के लिए, वो फिर सबके लिए, जब आपके चैनल पर है तो सबके लिए है। तो वो मैंने नज़म लिखी थी कि माजी, तो वो मैंने
है कि आज शाम न जाने में खो सा गया, आज शाम न जाने में खो सा गया, न जाने मुझे क्या हो सा गया। कुछ गुजरी रातें याद आई, भीगी बरसातें याद आई, जो हम तुम बैठ के करते थे वो प्यारी बातें याद आई। गालों पर काला सा तिल मेरी जान निकाल लेता था, बड़ी मुश्किल से हो जाने जा मैं खुद को संभाल लेता था। कहना मेरा इन कपड़ों में तुम कितनी प्यारी लगती हो, जन्नत से इस दुनिया में कोई हूर उतारी लगती हो। ये सुनकर तेरा मुस्का जाना, मुस्काते हुए घबरा जाना। फिर बोली मुझे तुम भूल जाओ, मैं और किसी की हो गई। तुम समझ लेना कोई चीज थी, मैं अचानक तुमसे खो गई। वो बोली मैं मजबूर हूँ समाज की झूठी रस्मों से, प्लीज मुझे आजाद करो संग खाई हुई इन कस्मों से। वो बोली मुझे हंसकर करो जुदा, कहना न मुझे तुम बेवफा। ये कहकर वो तो चली गई। उस दिन से है आदत सी पड़ी, चेहरे पे हंसी दिल रोस आ गया, न जाने मुझे क्या हो सका, आज शाम न जाने में खो सा गया। बहुत खूब, बहुत खूब। यानी एक पूरे किस्से को चंद लाइनों के अंदर समय आपने समेट दिया है कि वो किस तरह एक पूरा किस्सा चलता है। और ये क्योंकि शायरी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर इंसान अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करता है। यानी कोई शेर अगर सामने आता है और पसंद आता है तो इंसान को लगता है कि शायद ये तो मेरी जिंदगी पर लिखा गया है, ये तो मेरे लिए लिखा गया है, ये तो मेरे एहसासात को देखते हुए लिखा गया है। तो शायरी तो एक जुबान है जो हर चीज बयान कर देती है। आपने ड्रामे भी लिखे हैं, हमें उस हवाले से जी, वो मैंने एक ड्रामा लिखा है अपना एसके न्यूज की जानिब से, ठीक है, उनको मैंने दिए। एक ड्रामा इंशाल्लाह करीब उनकी शूटिंग शुरू हो रही है। एक ड्रामा है अब्बा जी, वो माशाल्लाह मुख्तसर है लेकिन इस्लाही ड्रामा है। और दूसरा मैंने लिखा है मुशायरा फैमिली। अच्छा। उसमें नौकर, मेहमान, अब्बा जी, बेटा बेटी, जो जितने भी किरदार है वो सब शायरी में गुफ्तगू करते हैं। अच्छा जी जी, यानी वो हर बंदा जवाब दे रहा है, डायलॉग्स शायरी के, वो सवाल जवाब जो कुछ भी है पूरा ड्रामा शायरी में ही घूम। वाह वाह वाह, ये तो देखने का बड़ा लुत्फ आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब क्योंकि इजाजत भी लेंगे अपने नाज़रीन से, कोई पैगाम आप देना चाहे माशरे के हवाले से, और कोई एक शेर जो आपने लेटेस्ट लिखा हो या जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो हमारे नाज़रीन को डेडिकेट करें। शेर बस यही है कि मैंने अपने दोस्तों से कहा हुआ है, मैं कहा यार मैं तो मरे हूं ना, मैंने तो पता नहीं होना ते जे तो आंदे जो कोई भी होवे ते मेरी कब्र ते मेरा शेर लिख के ला देना कि हम मर गए तो हरगिज न रोना दोस्तों, हम मर गए तो हरगिज न रोना दोस्तों, ये जिंदगी सजा थी सो खत्म हो गई। वाह वाह। तो बाकी वो अपना सर जी क्या, अच्छा कश्मीर का एक मौजू है, कश्मीर मैं चाहूँगा हमने कश्मीर की जो मूवमेंट है, जो उनकी जद्दोजहद है, वो हमने शायरी में देखी, वो हमने नगमों में देखी, वो हमने उस नारे में देखी जो आज भी जब हमारे कान में पड़ता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम क्या चाहते आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। तो कश्मीर पे भी कोई शायरी? जी जी, वो अभी इंशाअल्लाह मैंने कश्मीर के ऊपर तराना लिखा है, उसकी जो पंच लाइन है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। मेरी बेटी है बड़ी अरमा, वो स्कूल से आई, ठीक है, तो बस मुझे बहुत प्यारी बात याद आई कि मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि बच्चों की तबीयत अच्छी करें और इब्तिदा अपने घर से करें। बिल्कुल ऐसे आप यकीन कीजिए, मेरी बेटी जब सुबह स्कूल जाती है तो मैं उसको जितने भी पैसे देता हूँ तो मैं उससे कहता हूँ कि अरमा बेटा ये पैसे आपने खाने नहीं है, ये ब्रेक टाइम में आपने देखना है, अगर किसी बच्ची के पास पेंसिल या रेजर नहीं है तो ये पैसे आपने उसको दे दें, और शाम को आकर मुझसे और पैसे ले लें, डबल ले लें। और मुझे उसकी प्रिंसिपल ने बताया कि सिराज भाई ऐसी अक्सर देखे हैं कि तुम्हारी बेटी बच्चे को आप पूछ रही हूँ, तो मेरी तरबियत तो घर से, हमारा दीन इस्लाम भी यही कहता है कि जो तबलीग है, जो तरबियत है, वो अपने घर से ही शुरू की जाती है, तो फिर ही माशरे में तब्दीली। बिल्कुल बिल्कुल। तो कश्मीर की आप बात कर रहे थे, तो मैं रात को घर आया, मुल्तान मेरा घर है, तो मैं घर गया हुआ था, तो मेरी बेटी आई रात को ट्यूशन से, तो मुझे कहती, बच्चे मेरे मुझे चाचू कहते हैं, बड़े भाई को पापा कहते हैं, तो मुझे कहती चाचू वो ना आप ना कश्मीर के ऊपर कुछ लिखे। अच्छा। तो मैंने कहा नहीं आज आप लिखो। अच्छा। तो ऐसे ही बैठे मैंने कह दिया, तो उसने जो पहली लाइन है उसने लिखी कि दुश्मन को देंगे चीर अब लेंगे हम कश्मीर, दुश्मन को, ये सिर्फ 2 लाइनें उसने लिखी, आगे उसको नहीं आ रहा था, आपने लिखा। तो आगे फिर मैंने इंशाल्लाह करीब आप वो मेरा तराना देखेंगे, तो मैंने रिकॉर्ड भी करवा लिया है, हम सुनना चाहेंगे उसकी। हाँ जी, वो मैं सुना देता हूँ एक शेर के, दुश्मन को देंगे चीर अब लेंगे हम कश्मीर, ये दिल से ली है ठान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।
बहुत खूब, तो ये बाकी फिर मैंने उसे मुकम्मल किया, लेकिन इसकी जो पंच लाइन है वो मेरी बेटी ने की। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया आपका ज़ियान चौधरी, आप मौजूद रहे हमारे साथ और आपकी दीगर शायरी भी हम अपने नाज़रीन को गाहे बगाहे दिखाते रहेंगे और आपकी जो ड्रामा सीरियल है वो भी हम अपने नाज़रीन को कहते हैं कि ज़रूर देखें। और जो आपने शायरी वाली बात की है कि जो डायलॉग शायरी में होंगे वो वाकई ही अब तजस्सुस हो गया कि उसको देखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया। हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि आपको इनकी शायरी कैसी लगी वो हमें कमेंट्स में बताइएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।